खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। एटीएस की एक टीम मुंबई पहुंची है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। छांगुर की मदद करने वाले 4 लोगों की तलाश शुरू हो गई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। चारों युवक छांगुर के संपर्क में थे। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एटीएस को रिमांड के दौरान छांगुर ने ये जानकारी दी है। तो एटीएस की एक टीम अब मुंबई पहुंच चुकी है। तो उत्तर प्रदेश से अब महाराष्ट्र तक छांगुर की गैंग के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। छांगुर की मदद करने वाले 4 लोगों की तलाश में बताया जा रहा है कि एटीएस की एक टीम मुंबई पहुंची है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, एटीएस को रिमांड के दौरान छांगुर ने इसकी जानकारी दी। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो छांगुर मामले में लगातार एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं और अब ईडी के पूछताछ के दौरान छांगुर ने ये बड़ा खुलासा किया है। और मुंबई में अब एटीएस की 4 जो आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम है वो जा चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। चारों युवक छांगुर के संपर्क में थे। ये सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। एटीएस को रिमांड के दौरान छांगुर ने इसकी जानकारी दी है। बड़ी और अहम खबर है ये। एक के बाद एक अपडेट भी छांगुर और धर्मांतरण मामले से जुड़े सामने आ रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आई है कि एटीएस की टीम मुंबई पहुंची है। जिन 4 लोगों की जानकारी छांगुर ने दी, जो छांगुर के साथ संपर्क में थे, जो धर्मांतरण और पैसे के लेन देन में छांगुर का साथ देते थे, उनका जो खुलासा है वो छांगुर ने किया है एटीएस की पूछताछ में। जिसके बाद एक टीम एटीएस की मुंबई पहुंची है और बताया जा रहा है कि अब उन 4 आरोपियों की तलाश एटीएस की टीम करेगी। तो छांगुर मामले में ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां एटीएस की एक टीम मुंबई पहुंची है। छांगुर की मदद करने वाले 4 लोगों की तलाश में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि एटीएस की टीम मुंबई पहुंची है। तो देखिए, बलरामपुर के बाद अब मुंबई में भी एटीएस की टीम जो है वो पहुंची है। और एटीएस को रिमांड के दौरान छांगुर ने इन 4 लोगों का नाम लेकर बताया कि ये 4 लोग जो महाराष्ट्र के मुंबई में हैं, वो छांगुर के साथ संपर्क में थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि छांगुर मामले में लगातार परतें खुल रही हैं और अब जो तार हैं वो महाराष्ट्र के मुंबई तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपको याद होगा कि जब ईडी की छापेमारी हुई थी तो वो छापेमारी न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में हुई थी, बल्कि मुंबई के 2 ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। और वो जो दोनों ठिकाने थे वो छांगुर के सहयोगियों के बताए जा रहे थे, चूंकि हवाला ट्रांजैक्शन की बात कही जा रही थी। इसके साथ जो गल्फ कंट्रीज से अवैध ट्रांजैक्शन हुआ था उसकी जाँच ईडी कर रही थी। तो उसी संबंध में ईडी ने छापेमारी की थी। और चूंकि तब ये बात सामने आई थी कि जो ट्रांजैक्शन का जो पूरा खेल था, जो पूरा हवाला का पूरा खेल था, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से उसका कनेक्शन था, बल्कि महाराष्ट्र के साथ साथ दक्षिण भारत के कुछ राज्य थे जहां से बैठे लोग छांगुर की मदद कर रहे थे। तो वैसे में यूपी एटीएस की जो टीम है छांगुर के सहयोगियों को तलाशने के लिए मुंबई पहुंची है। सोर्सेज से ऐसी खबर आ रही है। और जो 4 इसके सहयोगी है, इसके 4 प्रमुख सहयोगियों का नाम सामने आ रहा है, जो महाराष्ट्र और मुंबई में उनके छिपने की खबर सामने आ रही है। तो उनकी तलाश में एटीएस जुटी हुई है, चूंकि वो अहम कड़ी हैं कि अगर वो एटीएस की गिरफ्त में आते हैं तो इस केस से जुड़े हुए जो तमाम अनसुलझे पहलू हैं वो भी सामने आ सकते हैं। और यही वजह है कि यूपी एटीएस लगातार छांगुर के तमाम सहयोगियों के ऊपर दबिश डालने की कोशिश कर रही है, उनको तलाश रही है, उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए, ये जो पूरा नेटवर्क है, ये जो पूरा सिंडिकेट है, काफ़ी बड़ा सिंडिकेट है। और जैसे जैसे इस केस की जाँच आगे बढ़ रही है, इस केस में कई नई जानकारी सामने आ रही है। चूँकि ये एक नई अहम जानकारी सामने आई है। हालांकि जो ईडी है, ईडी ने ऑफिशियली इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी सामने ये भी आ रही है कि चूंकि इस वक्त की अगर बात करें तो छांगुर ईडी की रिमांड पर है और ईडी जो है अवैध ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है। उसी के संबंध में छांगुर से पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में ये बात सामने आई है कि जो विदेशों से फंडिंग की गई है, खासतौर पर गल्फ कंट्री से जो फंडिंग की गई है, छांगुर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि नीतू उर्फ नसरीन, जिसका धर्मांतरण कराया था खुद छांगुर ने, वो इसकी अहम कड़ी है। और उसी के इशारे पर यह पूरा खेल खेला गया, जो
तमाम इसके सहयोगी थे उनके बैंक अकाउंट खुलवाए गए। हालांकि टेरर फंडिंग की बात अलग है, क्योंकि ये बात भी सामने आई कि जो वहाँ के गरीब गुरबे थे, जो अशिक्षित लोग थे, उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए गए और उसमें पैसा जमा कराया गया। लेकिन ये एक चौंकाने वाली और अहम जानकारी सामने आई है कि नीतू उर्फ नसरीन जो है वो पूरी मास्टरमाइंड थी अवैध ट्रांजैक्शन की, और जो भी गल्फ कंट्री से जो पैसा आ रहा था वो नीतू उर्फ नसरीन के जरिए आ रहा था। चूंकि वो छांगुर के इशारे पर काम कर रही थी और छांगुर जो भी बोलता था नीतू को, नीतू वहीं करती थी। और नीतू के इशारे पर जो उसके तमाम सहयोगी थे, 100 से ज़्यादा जो इसके खासम खास गुर्गों की बात सामने आ रही है छांगुर के, जिनके अवैध जो ट्रांजैक्शन हुए थे उनके खातों की भी जांच चल रही है। तो ये तमाम वो कड़ियां हैं, और जैसे जैसे ये कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हुई जा रही हैं, इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे ईडी और यूपी एटीएस की जाँच आगे बढ़ेगी, इसमें कुछ और नए तथ्य चौंकाने वाले सामने आएंगे। अविनाश, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, खुलासा तो हो ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी ये है कि जिस तरह से 4 आरोपी एटीएस की टीम वहां पर पहुंची, जिनका नाम छांगुर ने लिया है, क्या महाराष्ट्र में, मुंबई में भी धर्मांतरण चल रहा था, लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था, या सिर्फ पैसे का लेन देन था और इन लोगों के अकाउंट में पैसे जाया करते थे और विदेशी फंडिंग जो है वो इनके अकाउंट से फिर छांगुर के अकाउंट में जाती थी? क्या कुछ था, और क्या कैश फ्लो भी कुछ था? क्योंकि ये तो वो सब ट्रांजैक्शन हमें पता चल रहे हैं जो ऑनलाइन खातों से हुए हैं, लेकिन क्या कैश फ्लो की भी कोई खबर है? देखिए, ये बात तो समझनी पड़ेगी कि जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है और जो पूरी फंडिंग हुई है वो अवैध धर्मांतरण के नाम पर हुई है। अब भले ही छांगुर और उसके जो सहयोगी हैं उस पैसे का इस्तेमाल किसी दूसरे काम में कर रहे हों, लेकिन जो विदेशों से फंडिंग की गई है, जो दक्षिण भारत से फंडिंग की गई है, वो अवैध मदरसों को स्थापित करने में और अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए जो विदेशों से, खास तौर पर चाहे हम शारजाह की बात करें, यूएई की बात करें, ओमान की बात करें, या दूसरी जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी बात करें, वहां से जो भी पैसा आया है वो अवैध धर्मांतरण के नाम पर आया है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जा रही है कि जो फंडिंग की गई है वो अवैध धर्मांतरण के नाम पर की गई है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है ना सिर्फ छांगुर के खाते में हुआ है, बल्कि नीतू उर्फ नसरीन के साथ साथ जो इसके तमाम सहयोगी थे, जो छांगुर के लिए काम कर रहे थे, जो एक सेल कंपनी की तरह काम कर रहे थे, उनके बैंक अकाउंट में भी उन पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि वो जो पैसा है ना सिर्फ अवैध धर्मांतरण में, बल्कि छांगुर के साथ साथ जो इसके सहयोगी हैं उन पैसों का इस्तेमाल अपने किसी दूसरे कामों के लिए भी कर रहे होंगे। जैसा कि छांगुर की अगर आप बात ले लीजिए, छांगुर के बारे में कहा जाता था कि कभी ये साइकिल लेकर चला करता था, ये जो पत्थर ताबीज होते थे उन मोतियों की माला बेचा करता था, लेकिन अब वो एक आलीशान कोठी में रह रहा था, महंगी लग्जरी गाड़ियां उसके पास थी, वो एक लग्जरी लाइफ जी रहा था। तो जाहिर सी बात है कि जो एक अवैध फंडिंग के जरिए जो पैसा छांगुर के पास आया, उन पैसों का इस्तेमाल ना सिर्फ छांगुर ने अवैध धर्मांतरण में कराया, बल्कि उसने अपनी लाइफस्टाइल को दुरुस्त करने में भी उस पैसे का इस्तेमाल किया। तो जाहिर सी बात है कि चाहे हम नीतू उर्फ नसरीन की बात करें या इसके तमाम सहयोगियों की बात करें, उन्होंने भी उस पैसे का इस्तेमाल ना सिर्फ अवैध धर्मांतरण में किया होगा, बल्कि दूसरे कामों में भी किया होगा। और जिस तरीके से बलरामपुर पुलिस ने ये खुलासा किया कि जो टेरर फंडिंग का खेल भी, चूंकि एक प्रदीप नाम के जिस तरीके से एक युवक वहां से पकड़ा गया और ये बात सामने आई कि टेरर फंडिंग का भी इसमें कनेक्शन है, तो ये तमाम ऐसे एंगल हैं जिस एंगल को साथ में लेकर जो तमाम एजेंसियां हैं, चाहे हम खुफिया एजेंसियों की बात करें, जांच एजेंसियों की बात करें, इन तमाम ये जो तमाम एजेंसियां हैं इस एंगल से भी जांच बिल्कुल अविनाश, तमाम जांच एजेंसियां हर पहलू से, हर एंगल से जांच कर रही है, चाहे वो धर्मांतरण हो, चाहे वो अवैध तरीके से विदेशों से फंडिंग आनी हो। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।